दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने अफजाल अंसारी के द्वारा जनपद गाज़ीपुर के निर्णय को चैलेंज किया गया था, उसमें सरकार को मात्र 15 दिन का मौका दिया है। सरकार द्वारा हमेशा टाल मटोल करके तारीख पे तारीख लेने का जो बहाना था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ख़त्म कर दिया है। हमारे प्रतिनिधि सरफराज अहमद के अनुसार को न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि अब अंतिम मौका दिया जा रहा है और ये मौका जो लिया गया है इस 10 अक्टूबर को फैसले का दिन मुकर्रर किया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को जो सज़ा दी गई थी, इसके ख़िलाफ़ अफजाल अंसारी ने अपने ख़िलाफ़ आदेश को लेकर जो अपील किया है, इसमें निर्णय क्या आता है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि न्याय तुरंत जब मिलता है तो न्याय कहलाता है, देर पे देर होती जा रही है। दूसरी तरफ जब वही भाजपा सरकार का कोई बात होती है, तत्काल उस पर सरकार द्वारा तत्काल उसमें जवाबदेही लगा दी जाती है। लेकिन अपोजिशन पार्टी की जब भी कोई लोग अपील करते हैं तो सरकार बहाना पे बहाना कर रही है। इसका मिसाल अफजाल अंसारी में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो खबर मिल रही है, एक बड़ी खबर है, वो ये है कि अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 में गाज़ीपुर के न्यायालय द्वारा एमएलए और एमपी कोर्ट द्वारा जो सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा को निरस्त करने के लिए अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दाखिल की थी, उस अपील की आज सुनवाई नहीं हो पाई है। सरकार द्वारा मौका पे मौका लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब मौका देने से इनकार कर दिया है। आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2023 को मुकर्रर किया गया। बताते चलूँ कि अफजाल अंसारी 1985 में सीपीआई के प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर सरजू पांडे का शीश होने के नाते उन्होंने 1985 में उन्हें टिकट दिया गया था और उन्हें कामयाबी मिली थी। उस विशेष जाति के लोगों को उन्होंने हराया था और वहीं से दुश्मनी अफजाल अंसारी के जीतने की वजह से अन्य लोगों में पैदा हो गई। जबकि अफजाल अंसारी एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनका ताल्लुक़ हमेशा फ्रीडम फाइटर और देश को बचाने में उनका परिवार हमेशा आगे रहा है। बताता चलूँ मैं आपको कि 2007 में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था और जिस बात को लेकर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, सीबीआई कोर्ट द्वारा अफजाल अंसारी को बरी भी कर दिया गया है। 120 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और सीबीआई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को बरी कर दिया। लेकिन 2007 में दोबारा गैंगस्टर लगाकर मुकदमा चलाया जा रहा था और इस बात के लिए कि अफजाल अंसारी को किसी तरह से चुनाव लड़ने से रोका जा सके। लेकिन अब देखना है कि न्यायालय क्या कहता है। साहिर लुधियानवी ने सिर्फ साफ कहा था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जो इंसाफ नहीं हो रही है भारत में, एक चिंताजनक बात है। न्यायालय द्वारा हमेशा इस बात की कोशिश की जा रही है कि इंसाफ दी जाए, लेकिन सरकार द्वारा हमेशा न्याय को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे भारत के आम नागरिकों के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए दुनिया में ये बात साबित है कि बादशाहत तो सिर्फ वक्त का होता है, बादशाहत तो सिर्फ वक्त का होता है, इंसान तो यूँ ही ज़रूर करता है। इंसाफ होनी चाहिए। अफजाल अंसारी द्वारा जो अपील की गई है, अब देखना है कि 10 अक्टूबर को न्यायालय द्वारा क्या फैसला आता है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।